हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकान फड्डा। और आज जो है हम प्राचीन इतिहास में 20 MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो ग्रंथ हैं उनमें से जादू मंत्र और जादू टोना के बारे में बातचीत की गई है या उनका संबंध इस वेद से है। तो ठीक है, हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन क्या है सामवेद, और तीसरा ऑप्शन क्या है यजुर्वेद, और डी अथर्ववेद है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, अथर्ववेद में जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित जो है वर्णन है या उसमें लिखा गया है। ठीक है, और हमारा दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, वैदिक युग का अर्थ क्या है संकलन आयु के बाद। ठीक है, तो वैदिक युग का अर्थ क्या होता है एक्चुअल में। तो ठीक है, हमारा द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ द कॉम्प्लीशन ऑफ। तो हमारा जो दूसरा है वो है ब्राह्मण। ठीक है, तो जो संकलन की जो आयु है वो क्या है, वैदिक युग का जो अर्थ है उसको ब्राह्मण कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वैदिक धर्म के साथ साथ उसके बाद के जो वैदिक विकास को वास्तव में कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है, हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद, भगवतीवाद, और जो चौथा है वैदिकवाद है। तो हमारा राइट आंसर क्या है कि वैदिक धर्म के साथ साथ जो विकास हुआ उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिज्म जो है वही जो है वास्तविक विकास को कहा जाता है। चौथा हमारा क्या है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य सबसे पहले इस क्षेत्र में बस गए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है भारत में बसावट का जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट था तो सबसे पहले बसावट का यानी कि रेसिडेंशियल एरिया कहाँ पर डेवलप हुआ। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है मध्य भारत। ठीक है, फिर गंगात्मक द्वाब या गंजेटिक द्वाब भी जिसे कहा जाता है, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का जो कोना है, या कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान और पंजाब का जो कन्वर्जेंस वाला एरिया है। और डी ऑप्शन क्या है हमारा कश्मीर और पंजाब। तो चौथे का हम ऑप्शन क्या है हमारा कश्मीर और पंजाब। तो सबसे पहले जो हैं वैदिक लोग जो कि मध्य एशिया से आए थे, सबसे पहले कहाँ बसे हैं यहाँ के भारत में, कश्मीर और पंजाब में। तो हमेशा याद रखिए कि भारत में सबसे पहले वैदिक आर्य सबसे पहले कहाँ से आके बसे हैं, कश्मीर और पंजाब में आके बस गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर पे, और वो ये है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री मंत्र का वर्णन है। ठीक है, या उसमें इसको लिखा गया है। ऑप्शन ए हमारा है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है हमारा सामवेद, सी क्या है कठोपनिषद है, डी है ऐतरेय ब्राह्मण। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है 5 में, क्योंकि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र के बारे में लिखा गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र से रिलेटेड कि गायत्री मंत्र जो है एक्चुअल में किससे संबंधित है। ठीक है, इंद्र से, वरुण से, पशुपति से या सविता से। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा सी, वो क्या है सविता। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर पे, वैदिक धर्म के 2 सर्वोच्च देवता कौन से थे। ठीक है, अब देखिए सर्वोच्च देवता जो है वैदिक धर्म में शुरुआत में तो क्या था, ज्यादातर लोग जो थे जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि धूप देखी, सूर्य देखा, पवन चल रही है, पवन को देवता मान लिया गया था। तो कहीं ना कहीं सांकेतिक देवता जो ज्यादा थे, जो प्रत्यक्ष तौर पे जो व्यक्ति को फायदा पहुंचा रहे थे, उन्हें ही देवता की संज्ञा दी गई थी। और सर्वोच्च देवता किस तरीके से माना गया कि जो किताब थे, जो वैदिक धर्म की, जो वैदिक टाइम की जो पुस्तकें थी, उनमें जिनका सबसे ज्यादा वर्णन है उसी को सर्वोच्च देवता की संज्ञा दी गई थी। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि अग्नि और सावित्री ए, विष्णु और मित्र बी, इंद्र और वरुण सी, सूर्य और पूषण ये डी थे। ठीक है, वैदिक धर्म के 2 सर्वोच्च नेता। अब हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है इंद्र और वरुण। ठीक है, इंद्र जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, वरुण, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और इनका जो है सबसे ज्यादा बार जो है वर्णन भी हुआ है वैदिक धर्म में। ठीक है, हमारा अगला ऑप्शन है वो अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज का 4 वर्गों में विभाजन स्पष्ट रूप से वर्णित है। किस में जो है ये 4 वर्गों में जो वैदिक समाज है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 8वें का हमारा क्या है, पहले हम ऑप्शन देखेंगे। यजुर्वेद में किया गया है, ऋग्वेद में,
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है, उपनिषद में किया गया है या शतपथ ब्राह्मण में? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है ये 4 वर्णों की जो है विभाजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। शूद्र को जो है हालांकि बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अब नवा ऑप्शन है हमारा, नवा क्वेश्चन है कि या वैदिक ईश्वर जो था जिसे किलों को तोड़ने वाला या युद्ध का देवता कहा जाता था, वो कौन सा देवता था जिसको किलों का तोड़ने वाला या युद्ध देवता? किलों को तोड़ने से मतलब है पुरंदर से भी मतलब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या हैं? इंद्र, यम, मारुत और वरुण। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा 9 का ए, जिसे इंद्र बोलते हैं। ठीक है, इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। 10वां हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता किस उम्र के दौरान फली फूली, यानी किस एज ऑफ पीरियड में ये डेवलप हुई? ठीक है, तो हमारा पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं, मेगालिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक या नियोलिथिक या चाकोलिथिक। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है इसमें? हमारा राइट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन है ये चाकोलिथिक। ठीक है, तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता जो है चाकोलिथिक दौर में सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है, फली फूली। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला ये है कि भारत में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी थी शुरुआती दौर में? ठीक है, कांस्य, कॉपर, आयरन, टिन। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें 11 का? तो ये है कॉपर। ठीक है, कॉपर का इस्तेमाल जो है भारत में प्रारंभिक तौर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था कॉपर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? ठीक है, मतलब किससे करीब करीब जो है? मेसोपोटामिया, ए, बी क्या है मिस्र और सुमेरियन और चीनी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता से जो है भारत की जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सबसे ज़्यादा जो है कनेक्टेड थी, क्योंकि इनके बीच के व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था और ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। और अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर पर, निम्नलिखित विद्वानों में से जो हड़प्पा सभ्यता के निशान की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए है सर जॉन मार्शल, बी है आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम और डी दयाराम साहनी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? दयाराम साहनी। ठीक है, इन्होंने जो है खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की 1921 के पास। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता ने सुमेर, एलम आदि की तुलना में कहीं अधिक उन्नत प्राप्त की इसकी। ठीक है, हड़प्पा मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा क्या था जो कि सुमेरियन जो सभ्यता थी उससे ज़्यादा किस मामले में ज़्यादा डेवलप थे? पहला जो है टाउन प्लानिंग, ऑप्शन ए, यानी कि जो नगर प्रबंधन जिसे कहा जाता है उसमें, या फिर मेटल वर्किंग, या फिर वेट और माप में, सील और आंकड़े में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा टाउन प्लानिंग है। ठीक है, टाउन प्लानिंग का मतलब है कि राज्य को इस तरीके से वर्गीकृत करके बांटा गया था और उसके बाद उसको प्लान करके डेवलप किया गया था कि ऐसा लगे कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही वेल डेवलप्ड जो है टाउन के तौर पे उभरा। और इसीलिए जो है सुमेरियन जो सभ्यता थी उससे ज़्यादा डेवलप टाउन प्लानिंग हड़प्पा सभ्यता की थी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? राइट ऑप्शन 14 का जो हो गया ए हो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन एक संबंध से प्रेरित था। तो मतलब कि नगर नियोजन की जो प्रेरणा का जो स्रोत था हड़प्पा सभ्यता में वो क्या था? ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? सौंदर्य और उपयोगिता, बी एक रूपता, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनसंख्यिकी कारक। ठीक है, 15वें का। तो अब हमारा 15 में क्या है? सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की चीज़ जो प्रेरित करती थी वो थी स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन। ये जो है इसका राइट ऑप्शन है, तो आंसर सी हमारा सही है एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता अन्य समकालीनों से अलग है? तो इसका ये 16वां जो क्वेश्चन है, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता अन्य समकालीनों से अलग है किस वजह से? ठीक है, तो उसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या है? नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग जो होती है, भूमिगत जल निकासी प्रणाली जो अंडरग्राउंड वाटर क्रॉसिंग का जो सिस्टम होता है, या नाली का सिस्टम सीधा से आप बोल सकते हैं,
और उसके बाद है तौल और माप की एकरूपता जो है, कृषि सभ्यता से जागरूकता या कृषि सभ्यता से सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है इसमें? राइट ऑप्शन है हमारा अंडरग्राउंड जो ये भूमिगत जो है जल निकासी प्रणाली, ये सबसे बेहतरीन तरीके की बनाई गई थी सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है, क्योंकि इसमें जो है पानी को इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू निकाला जाता था कि गंदगी फैलने का चांस एकदम 0 हो जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों के स्थान का मिलान करें। ठीक है, तो उसमें एक सूची एक दी गई है जिसमें जो है साइट के बारे में है कि मतलब लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन, और राज्य कि किस राज्य में ये साइट उपस्थित है। ठीक है, तो रोपड़ कहाँ पर है? आप लोग खुद भी इसको जो है ऑप्शन में कर सकते हैं। रोपड़ जो है कहाँ पे है? रोपड़ है गुजरात में, रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, अलमगीरपुर कहाँ है? अलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में अलमगीरपुर है, ये अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक है, और धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा है गुजरात में। ठीक है, और बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में है। ठीक है, तो ये आपको मैंने मैचिंग्स करा दी हैं। मैं आपको राइट आंसर भी बता देता हूँ। राइट आंसर जो है आपका ए है। ठीक है, मैच करने के बाद क्या आता है? ए आपका राइट ऑप्शन है। अब हमारे आखिरी के जो 2 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। और 18वां जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता जो है 2300 से 1750 है इसका टाइम ऑफ पीरियड है। ठीक है, कि किस तिथि, किसके माध्यम से जो है इसकी तिथि जो है निर्धारित की गई थी, किस आधार पर यह तय किया गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल जो था वो 2300 से 1750 ईस्वी था। तो ऑप्शन क्या है हमारे? जो पॉटरी डिज़ाइन होता है उसके माध्यम से, स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन के माध्यम से, या आर्यन आक्रमण या जो आर्यन इन्वेजन होता है उसके माध्यम से, या रेडियो कार्बन या जो जिसे डेटिंग कार्बन भी कहा जाता है उसके माध्यम से। तो ये जो तारीख तय की गई है वो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से। ठीक है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग जिसे बोलते हैं, या 14 डेटिंग। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां ये है कि ज़्यादातर बड़े हड़प्पा शहर जो हैं किलीबंदी के थे, जो इसका उद्देश्य था। ज़्यादातर जो बड़े हड़प्पा की जो साइट्स रही हैं या शहर रहे हैं उनमें किलाबंदी के उदाहरण मिलते हैं। तो किलाबंदी करने की वजह क्या रही है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसमें ऑप्शन क्या है? लुटेरो सुरक्षा, पशु हमलावरों के खिलाफ सुरक्षा, बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा, या उपरोक्त सभी। तो ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन आप तो सभी समझ गए होंगे, कॉमन सेंस के आधार पर ही कर सकते हैं। किलाबंदी या आदमी घेराबंदी क्यों करता है? सिक्योरिटी के हिसाब से। और सिक्योरिटी में कई अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी आती हैं, जैसे कि जो जितने भी डाकू होते हैं उनसे सिक्योरिटी है, जो पशु हमलावर होते हैं उनसे भी, और जब नेचुरल कैलेमिटी आती है या बाढ़ जैसी चीज़ें या और भी कई आंधी तूफान जैसी स्थिति आती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन आपका डी है 19 का। अब 20वें का हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया गया अनाज था। ठीक है, इसमें कौन कौन सा अनाज जो है, कौन सा अनाज उगाया गया था? तो ऑप्शन क्या है? ए गेहूँ, बी क्या है? चावल, सी बाजरा, और उपरोक्त सभी डी जो है। तो आप समझ ही गए होंगे कि राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन ये है कि गेहूँ भी उगाया जाता था, चावल भी उगाया जाता था, और बाजरा भी उगाया जाता। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? राइट ऑप्शन हुआ आपका डी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।